अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीएससी मैथ पार्ट 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन सेट बनाना होता है और अगर रीजन में वैल्यूज वगैरह पुट करनी होती है तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 12x² माइनस 25x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आप इसकी वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। एसोसिएट इक्वेशन क्या बनेंगे, हम इनइक्वालिटीज को हटाकर इक्वल का साइन लगा देते हैं। 12x² माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू a है वो है 12 और b माइनस 25 और c क्या है 12। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ठीक है, अब माइनस बी की वैल्यू है माइनस 25, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू माइनस 25 का होल स्क्वायर फिर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 12 और c की वैल्यू 12 डिवाइड में 2a की वैल्यू है 12। अब नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस और माइनस प्लस 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अगर आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है माइनस। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 576। इसको माइनस करेंगे तो 49 आएगा और 14 अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 7 आता है। 25 प्लस माइनस 7 डिवाइड में 24। अब एक दफा इसको लिखना है प्लस में और एक दफा इसी को लिख देना है माइनस में। x इक्वल टू 25 प्लस 7 डिवाइड में 24 और x इक्वल टू 25 माइनस 7 डिवाइड में 24। 25 में अगर हम 7 को ऐड करेंगे तो आता है 32 और डिवाइड में 24। 25 में 7 को माइनस करेंगे तो 18 डिवाइड में 24। तो उसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें 2 1 2 और 2 6 12, 2 1 2 और 2 2 2 4। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 3 4 12 16 4 के टेबल पे करेंगे। ठीक है, ताकि इजीली हो सके। 4 4 16 और 4 3 12। अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे, हम 6 के टेबल पर 6 3 18 और 6 4 24। इजीली कटिंग कर देनी है। अब हम इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का 4/3 और दूसरा क्या आ गया x की वैल्यू 3 डिवाइड में 4। अगर आप इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर देखिए 1/3 आता है। ठीक है, इसका जो आंसर आता है 1/3 और इसका आता है 0.7। इसको अगर हम पॉइंट में लेंगे तो हमारा नंबर लाइन पर इजीली ड्रॉ होता है, क्योंकि हमने माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन तो यहाँ पे हम प्लस वाली वैल्यू गिवन है। तो 0 से थोड़ा सा आगे हम 3/4 लिखेंगे। सबसे पहले इसमें हम ये इसलिए कन्वर्ट करते हैं पॉइंट की फॉर्म में, ताकि हम इजीली यहाँ पर नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकें कि 0 के बाद कौन सी है और 1 के बाद कौन सी है। यहाँ पर देखिए 0 के थोड़ा सा आगे 0.7 है, तो हम 0 के बाद में लिखेंगे 3 डिवाइड में 4। ठीक है, और फिर लिखेंगे 1, क्योंकि 0 पहले 0.7 वाली वैल्यू लिखेंगे फिर हम लिखेंगे 1.3 वाली वैल्यू 4/3। ठीक है, तो रीजन बन गया 0। यहाँ पर देखिए a 0 से पहले और इन दोनों के दोनों में b और ये आ गया c इसके बाद में। ठीक है, करते हैं इसको रीजन को सॉल्व। रीजन a के लिए क्या होगा, हम क्या पुट करेंगे रीजन a के लिए। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि आप 0 भी पुट कर, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 भी पुट कर सकते हैं a के लिए। तो सबसे पहले हम 0 ही पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर ही हमने 0 पुट करना। 12x की 0 का स्क्वायर फिर माइनस 25 इंटू यहाँ पे 0 फिर प्लस 12 ग्रेटर देन 0। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस 25 को भी 0 से करेंगे तो 0 प्लस 12 ग्रेटर देन 0। इनके 12 होता है ग्रेटर देन 0 के, तो ये ट्रू आ चुका है। अब रीजन बी के लिए यहाँ पर देखिए रीजन बी में 0.7 वाली वैल्यू थी कि 0.7 के बाद और 1.3 से पहले, इनके हम सिंपल तरीके से 1 पुट कर देते हैं रीजन बी के लिए। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए 12x की जो यहाँ पे 1 का पुट किया 1 का स्क्वायर माइनस 25 इंटू यहाँ पे x था तो 1 पुट किया प्लस 12 ग्रेटर देन 0। 12 1 12 माइनस 25 1 25 प्लस 12 ग्रेटर देन 0। 24 क्योंकि यहाँ पे आ गया 12 में 12 ऐड करेंगे तो 24 और माइनस 25 ग्रेटर देन 0। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1, लेकिन साइन माइनस का क्योंकि सब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। -1 ग्रेटर देन 0 ये फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो ग्रेटर देन होता है, -1 तो 0 से छोटी वैल्यू होती है, तो ये फॉल्स आ चुका है। अब रीजन सी के लिए हम पुट करेंगे x वैल्यू 2, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1.3 की इनकी ये था, ये वैल्यू 4/3 1.3 के बाद वाली वैल्यू, तो हम क्या पुट कर लेते हैं 2। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 12 यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर
-25 यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2 पुट किया और +12 ग्रेटर देन 0। 12 यहाँ पे देखिए 2 टू द 4 और -25 को 2 से करेंगे तो 50 और +12 ग्रेटर देन 0। 12 4 द 48 -50 +12 ग्रेटर देन 0। 48 यहाँ तक 50 में से 48 को माइनस करेंगे तो 2 साइन माइनस का +12 ग्रेटर देन 0। 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10 ग्रेटर देन 0। तो ये भी ट्रू आ चुका है, दरमियान में वैल्यू फॉल्स है कि सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही हमने आंसर इनका सोल्यूशन सेट वैसे ही लिख देना है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिए x और x लेस देन है 3/4 से, ठीक है। इनकी जो हमारे वैल्यू आई थी 0.7 समथिंग तो वो आ गया, वो लेस देन है और यहाँ पर यूनियन लेना है x इंटू एक्स और जो वैल्यू 1.3 थी इनके 1. समथिंग वो ग्रेटर देन होगी तो इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया। अगर दरमियान वैल्यू फॉल्स आई इनके रीजन बी, अगर रीजन बी फॉल्स आए तो दोनों वैल्यूज ट्रू आ चुकी हैं और जो दरमियान में वैल्यू है फॉल्स तो हम इसको यूनियन में ले लेंगे। अब इसको ऐसे सोल्यूशन सेट में कैसे लिखना है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले -∞ ओपन ब्रैकेट में और 3 और 4 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में यूनियन है 4/3 की वैल्यू भी ट्रू आ चुकी है तो हम इसको लिख लिया है ऐसे ही और यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से हम लिख लेंगे। यहाँ पे 1 इसीलिए क्योंकि हमने 1 को पुट किया था 1.3 इसीलिए हमने इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ईजी तरीके से इसको समझाएंगे, बस इसका सोल्यूशन सेट आपको बनाना चाहिए। यूनियन इसलिए आया क्योंकि दरमियान बी वाली वैल्यू फॉल्स आई है और बी वाली वैल्यू 1 हमने पुट की थी तो इसलिए यहाँ पे ये 1.3 समथिंग था इसलिए इसको क्लोज कर दिया क्योंकि ये फॉल्स आ चुका है। जो ट्रू आते हैं उसमें हम ओपन ही रखते हैं।